Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, Changing the Way of Thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज के सेशन में बात करेंगे नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपको बता दें कि आज की सेशन में हम बात करेंगे 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीपीएससी, डीएचओ एंड अदर पोस्ट के मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एग्री मंत्रा एक स्पेशल कोर्स लाया है जो कि आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप, जो कि एग्री मंत्रा का एंड्रॉयड ऐप है, वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करना है, हमारे ऐप को इंस्टॉल करना है और वहां जाके आप उस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च्ड उत्तम बीज पोर्टल। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उत्तम बीज पोर्टल। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो हरियाणा के जो सीएम हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है उत्तम बीज पोर्टल। ये क्या करेगा, हरियाणा के जितने भी फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट देगा, फायदे पहुंचाएगा रिगार्डिंग क्वालिटी सीड एंड ट्रांसपेरेंसी। एक तो वहाँ के जो किसान हैं उसको क्वालिटी सीड मिलेगा, उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर रहेगी हर चीज़ में और उस सीड के साथ भी। तो इससे क्या होगा कि किसानों का जो उत्पादन है उसके बढ़ने के चांस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हरियाणा सरकार में ये पोर्टल लॉन्च किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तम बीज पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज है जो है आपकी द पोर्टल विल प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन दी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो जो भी आपके सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम होते हैं जिनको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज जो होती हैं वो अरेंज करती हैं, तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी किसानों को दी जाएगी और यहाँ पर एक इंश्योरेंस मिलेगा किसानों को कि उनका जो सीड है वो सर्टिफाइड है, उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है, जिससे उनका रिजल्ट में क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो इस सीड पोर्टल को लिंक किया गया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से, ठीक है, और उसके साथ साथ फैमिली आइडेंटिटी कार्ड आईडी से। अब यहाँ पर जो फार्मर को, ठीक है, आने वाले समय में हाई क्वालिटी सीड मिल पाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और किसानों को हर कदम पे एसएमएस के द्वारा जानकारी दी जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से जिसका नाम है उत्तम बीज पोर्टल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल में हरियाणा गेहूं एवं अन्य फसलों के 30 से 35 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन कर रहा है। ये भी आपको याद रखना है, कितना, 30 से 35 क्विंटल, ठीक है, 30 to 35 लाख क्विंटल, यहाँ पे याद रखना है, लाख क्विंटल में है ये डेटा। तो 30 से 35 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन प्रेजेंट में हरियाणा करता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन एमओयू विथ फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर एमओआरडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक एमओयू साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट तो आप जानते ही हो, बहुत बड़ी ब्रांड है, कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट के साथ जो एमओयू साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ये यहाँ पर क्या करेगा, आपको बता दें, एक एम्बिशियस स्कीम है जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, जिसको DAYNRLM प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए ही इस एमओयू को साइन किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। यहाँ पर होगा क्या, टू हेल्प एम्पावर लोकल बिजनेसेस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जितने भी आपके SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या फिर लोकल बिजनेस हैं, उनको यहाँ पर एम्पावरमेंट दी जाएगी, स्पेशली जिनको वुमेन के द्वारा रन किया जाता है। मतलब जितने भी आपके लोकल बिजनेस हैं या फिर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनकी जो मुखिया है वो वुमेन है, महिला है, उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह पे। ये भी आपको याद रखना है।
इस ओकेजन पे जो श्री गिरिराज सिंह हैं उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बैकबोन है हमारे रूरल इकोनॉमी की एज वेल हमारे इंडिया की, और उनका टारगेट है यहाँ पर क्या है कि वी आर टारगेटिंग टू इनहेंस देयर एनुअल इनकम टू एटलीस्ट 1 लाख। कम से कम उनकी जो सालाना आय है उसको 1 लाख करना हमारी सरकार का उद्देश्य है, ये भी यहाँ पर बात की गई है। इसीलिए इन लोकल बिजनेस और सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और फ्लिपकार्ट के बीच में MOU साइन हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को आगे ले जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का किसके साथ करार हुआ है, MOU हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट। ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उत्तराखंड गेट्स कंट्रीज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि उत्तराखंड को कंट्री का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन मिल गया है, सुगंधित उद्यान मिल गया है। कहने का मतलब है कि अब भारत में सबसे बड़ा जो एरोमेटिक गार्डन है वो उत्तराखंड में स्थित है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा जो आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड गेट इंडियाज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन इन दी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन ओपन हुआ है, तो ये हुआ है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिसर्च विंग है जो शोध करती है उसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो कि एक बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन है इंडिया का। नैनीताल में अगर हम जगह की बात करेंगे तो वो है लाल कुआं। तो नैनीताल के लाल कुआं में भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन, जिसको हिंदी में सुगंधित उद्यान हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पर ओपन किया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो अभी जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसका जो एरिया है वो लगभग 3 एकड़ से भी ज़्यादा है, और इसमें लगभग 140 अलग अलग विभिन्न स्पीसीज़ हैं, अलग अलग एरोमेटिक स्पीसीज़ हैं जो कि अक्रॉस दी इंडिया लाई गई है। मतलब इंडिया की हर जगह की जो स्पीसीज़ है वो आपको इस एरोमेटिक गार्डन में अवेलेबल हो जाएगी। आगे बात करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट था वो इनिशिएट हुआ था 2018-19 में, मतलब 2018-19 में, और उसके बाद अप्रूवल मिला रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का जून 2018 में। ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के जो प्रेजेंट CM हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, मिस्टर पुष्कर सिंह धामी इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अगर करंट अफेयर पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं इस करंट अफेयर से, कि अभी ये 3 एकड़ में है, इसको आने वाले समय में 45 हेक्टेयर तक विस्तारित करने की यहाँ पर योजना बनाई गई है। और आपको एक और चीज़ बता दें कि इसमें तुलसी की जो वैरायटी हैं, जो प्रजातियाँ हैं, वो 20 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं तुलसी, जो कि सभी के घरों में पाई जाती है। तो उसके लगभग 20 से भी ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं वो इस आपको एरोमेटिक गार्डन में, इस सुगंधित उद्यान में आपको मिल जाएंगी उत्तराखंड में। ये भी आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो रूरल मार्ट इनॉग्रेटेड इन हवाई। तो यहाँ पर बात हो रही है ईटानगर की। तो यहाँ पर एक रूरल मार्ट ओपन किया गया है ईटानगर के अंजार डिस्ट्रिक्ट में। अब डिटेल में जान लेते हैं इसको। तो नाबार्ड ईटानगर रीजनल वर्क प्लेस कॉमन सुपरवाइजर पार्थो साहा इनॉग्रेटेड अ रूरल मार्ट इन अंजार डिस्ट्रिक्ट। तो ईटानगर के अंजार डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो नाबार्ड ईटानगर के सुपरवाइजर हैं पार्थो साहा ने इनॉग्रेशन किया है इस रूरल मार्ट का। ये आपको याद रखना है। तो ये जो रूरल मार्ट है ये नाबार्ड के द्वारा अप्रूव्ड है, ये आपको याद रखना है। विलेज की बात करेंगे तो एक वाला विलेज पड़ता है, तो वाला गांव में ये आपका रूरल मार्ट ओपन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताते हैं। यहाँ पर उद्देश्य है टू सप्लाई अ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके लिए एक मार्केटिंग करने का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ताकि उनको एडवर्टीज़ किया जा सके और मार्केट की जा सके, उनकी मार्केट बढ़ाई जा सके इसके लिए। तो आपको अगर डिटेल में हिंदी में बता दें तो ये कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपनी कृषि, बागवानी और मसाला फसलों और स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने के लिए एक विपणन मंच प्रदान करता है। इसीलिए ये रूरल मार्ट यहाँ पर ओपन किया गया है।
आगे अगर हम बात करेंगे तो इससे होगा क्या, उनको फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पर होने के चांसेस हैं। और वहाँ पर जो भी लोकल है, ठीक है, विलेज जो आपका पड़ता है, वाला विलेज जो कि आपकी अंजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ के जितने भी आपके फार्मर्स हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फिर यहाँ पर स्पाइसेस क्रॉप करते हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस रूरल मार्ट से। यहाँ पर वहाँ के लोकल जितने भी फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो आपको इस रूरल मार्ट में मिलेगी। और खासकर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको यहाँ पर खास तौर पर काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि रूरल मार्ट किस स्टेट में ओपन किया गया है या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, तो ये आपको यहाँ से पता रखने हैं। और नाम क्या है, रूरल मार्ट, जो कि एक नाबार्ड के द्वारा अप्रूव्ड मार्ट है। जैसे नॉर्मली आप वी मार्ट सुनते होंगे जहाँ पर आपको फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, कोई अप्लायंसेस मिलते हैं, ऐसे ही आपका एक रूरल मार्ट है जहाँ पर रूरल क्षेत्र से जुड़ी हुई, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, खासकर एग्री हॉर्टी या फिर स्पाइसेस क्रॉप। उसके साथ साथ हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का भी यहाँ पर बेचने के लिए मंच तैयार किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च। तो यहाँ पर भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च किया गया है पुणे में। डिटेल में जानेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी मेहरत्ता की, ठीक है, द मेहरत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, जिसको MCCIA के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है भारत का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है। किसके कोलैबोरेशन में किया गया है, तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के साथ किया गया, ये भी आपको पता रखना है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये वर्क करेगा वन स्टॉप सेंटर, मतलब एक ही जगह पे सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी, खासकर एक्सपोर्ट से रिलेटेड। और आपको बता दें यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा उत्पाद है, जो एग्रीकल्चर का उत्पाद है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ, निर्यात कर पाएँ, इसके लिए ही इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को लॉन्च किया गया है एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड। और आपको ये भी बात बता दें, यहाँ पर बात हो रही है, द सेंटर वुड गाइड द प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स ऑन वेरियस रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द फार्म टू फॉर्क चेन ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट थ्रू इट्स एक्सपर्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है फार्म टू फॉर्क चेन। फार्म टू फॉर्क चेन क्या कहता है कि किसान से, ठीक है, अगर ये फार्मर है और यहाँ पर अगर ये फार्मर सीधा किसी होटल में या किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करता है, तो ये आपका फार्म टू फॉर्क चेन के थ्रू आता है। कहने का मतलब है कि जो मिडिल मैन था, जो आड़तिया था, दलाल था, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, स्किप कर दिया गया है, तो जिसका सीधा फायदा फार्मर को मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि जितने भी यहाँ पर दलाल होते थे, जो मिडिल पर्सन होते थे, थर्ड मैन होते थे, वो यहाँ पर पूरा फ़ायदा लेकर चले जाते थे, किसान को कुछ भी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब क्या है, फार्म टू फॉर्क चेन के जरिए क्या है कि फार्मर किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी होटल को या किसी भी कंपनी को डायरेक्ट अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल कर सकता है, जिससे प्रॉफिट के चांस यहाँ पर किसान के लिए बढ़ जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये जो आपका फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च हुआ है, ये महाराष्ट्र के कृषि दिवस के दौरान किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये वर्चुअली आपका 15 मई 2021, तो 15 मई को वर्चुअली ये लॉन्च हो गया था। उसके बाद ये ऑफलाइन लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, नवंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। आगे बात करेंगे तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशंस के लिए ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात होगी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, जिसको IIPM, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उस नाम से जाना जाता है, किसके एसोसिएशन में, तो ये था आपका रॉयल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपका जो है आपका सिरेनसेस्टर UK में है। उसके बाद यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी MARA मलेशिया में है। उसके साथ साथ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, जो कि आपका सूराथनी राजभट यूनिवर्सिटी ही थाईलैंड में है। इनके साथ मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया एक दिन का, ये आपको याद रखना है। कितने डेट की बात की जा रही है, तो 4 नवंबर को इन सभी की एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई अलग अलग देश से, ये आपको याद रखना है। तो इसको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है, जो 4 नवंबर को की गई।
यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस थे, तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या नए नए इनोवेशंस हैं या करने हैं, उसके बारे में यहाँ पर चैलेंज था। प्लांटेशन एंड एलाइड डोमेन पोस्टेड बाई पेंडेमिक ऑन 4 नवंबर, तो ये सारे कुछ टॉपिक थे जो 4 नवंबर को इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए और इन पर आगे काम करने के लिए बातें की गई। इस इवेंट में और क्या क्या किया गया, तो जितनी भी आपकी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उनके बारे में यहाँ पर नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर शेयर करें। इससे होगा क्या कि जितने भी स्कॉलर्स हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिलेगी और उनकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होगी। तो इसी के लिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे तो रेनफॉल इन अक्टूबर हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ लास्ट 120 ईयर्स। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू एक स्टेटमेंट आया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि पिछले 120 साल से अगर कंपेयर करें तो इस साल अक्टूबर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम बताएं तो डेटा के अकॉर्डिंग जो कि आईएमडी ने रिलीज़ किया है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि केरला ने अब तक की सबसे ज़्यादा 589.9 प्रेसिपिटेशन रिसीव की है अक्टूबर मंथ में इस साल, जो कि हाईएस्ट है सिंस द ईयर 1901। मतलब 1901 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1901 के बाद सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो अब हुई है, जो हुई है 2021 में 589.9 रेनफॉल जो रिसीव की गई है, जो कि रिलीज़ किया गया डेटा आईएमडी के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल रिसीव की गई है वो कितनी की गई है और कहाँ की गई है, तो केरला में की गई है और 589.9 की गई है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हम 2021 के अलावा बात करेंगे जहाँ पर 500 से ज़्यादा में प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड किया गया अक्टूबर मंथ में, तो वो किया गया था 1932 में 543.2 उसके बाद 1999 में 567.9 देन उसके बाद 2002 में 511.5 जो कि आईएमडी की रिपोर्ट में दिया गया है। और आपको ये बता दें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, ये जो केरला स्टेट है वो 200 से 400 के बीच में प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है अक्टूबर मंथ में। पिछले 12 दशकों से अगर हम बात करें तो 200 से 400 के बीच में ही अक्टूबर मंथ में रेनफॉल होता है जो कि रिसीव किया जाता है केरला के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, कितने सालों में, तो 120 सालों में किसने किया है, केरला ने किया है, कितना किया है 589.9 किस मंथ में किया है, तो अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रिसीव किया गया है प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो KUFOS केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडी, उसके साथ एक MOU साइन किया गया है CWRDM क्या है, सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। उनके दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया है रिसर्च कोलैबोरेशन पर, मतलब रिसर्च पर ही ये आपका MOU साइन किया गया है इन दोनों संस्थाओं के बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द MOU वाज साइंड एंड एक्सचेंज बिटवीन द KUFOS रजिस्ट्रार मिस्टर B मनोज कुमार एंड CWRDM एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर मनोज P सैमुअल इन द प्रेजेंस ऑफ वाइस चांसलर K रिजी जॉन। तो इनके प्रेजेंस में इन दोनों के जो रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन दोनों के बीच में सिग्नेचर के बाद ये MOU साइन किया गया। और आपको बता दें अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो आपका KUFOS है और CWRDM है, इनके कोलैबोरेशन में होगा क्या, इन स्टडीज़ इन वेरियस फील्ड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम मैनेजमेंट। तो जितनी भी स्टडी की जा रही है इन द फील्ड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम मैनेजमेंट, उसके लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है, उसको और आगे ले जाने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है ताकि एक्वाटिक इकोसिस्टम को अच्छे से मैनेज किया जा सके और फिशरीज़ का जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसी पर ये जो कोलैबोरेशन है वो साइन किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर जो आपको पता होने चाहिए कि बैंकिंग फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक टू लॉन्च रुपए क्रेडिट कार्ड वीर। तो यहाँ पर KMBL कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है वीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च कोटक क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। किस नेटवर्क पे किया गया है? तो रुपे नेटवर्क पे ये क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है और उसका नाम रखा गया है वीर। अब किसके लिए किया गया है? तो जितने भी आपके इंडियन आर्म फोर्स हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, उन पर्सनल के लिए ही ये जो आपका रुपे क्रेडिट कार्ड वीर है वो लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो भारत के जो 75 साल हुए इंडिपेंडेंस के, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने रुपे नेटवर्क पे कोई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया हो जिसका नाम है वीर क्रेडिट कार्ड, जो रहेगा आपका सभी आर्म फोर्सेस के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि जो क्रेडिट कार्ड है वो 2 वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है। पहला है आपका कोटक रुपे वीर प्लेटिनम कार्ड, उसके बाद कोटक रुपे वीर सेलेक्ट कार्ड, या बोल सकते हो कोटक रुपे वीर सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। ये आपको याद रखना है, 2 वेरिएंट में अभी ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए? तो वो है वीर क्रेडिट कार्ड। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी हाल ही में हमारे आर्म फोर्सेस के लिए वीर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला कौन सा बैंक है? तो वो कोटक महिंद्रा बैंक है। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी हाल ही में वीर नाम का एक रुपए क्रेडिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके कौन कौन से 2 अलग अलग वेरिएंट हैं? तो पहला है कोटक रुपए वीर प्लेटिनम और दूसरा है कोटक रुपए वीर सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो एक्सिस बैंक साइन MOU विद इंडियन नेवी टू ऑफर पावर सैल्यूट। तो यहाँ पर पावर सैल्यूट ऑफर करने के लिए इंडियन नेवी के साथ एक्सिस बैंक ने भी एक MOU साइन किया है। डिटेल में जान लेते हैं। तो एक्सिस बैंक साइन एन MOU विद द इंडियन नेवी टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी DSS। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि डिफेंस सर्विस सैलरी प्रोवाइड करने के लिए ही ये पावर सैल्यूट पैकेज दिया गया है न्यू दिल्ली में। हमारे जितने भी इंडियन नेवी में हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, कैडेट्स हैं, उन सभी के लिए। यहाँ पर आपको बता दें, थ्रू दी एग्रीमेंट द बैंक विल प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट टू ऑल रैंक ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी वेटरन के जितने भी आपके ऑल रैंकर्स हैं या कैडेट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर कई विभिन्न यहाँ पर फ़ायदे प्रोवाइड किए जाएंगे इस एग्रीमेंट के थ्रू। यहाँ पर ICICI बैंक ने भी अपना एक MOU रिन्यू किया है इंडियन आर्मी के साथ, यहाँ पर नेवी के साथ किया गया है एक्सिस बैंक का, और ICICI बैंक ने किया है इंडियन आर्मी के साथ। जिसमें होगा क्या कि कुछ फीचर्स हैं, जैसे डिफेंस सैलरी अकाउंट एक फीचर प्रोवाइड किया गया है जितने भी आपके सर्विस करते हैं आर्मी में पर्सनली, ठीक है, चाहे वो रिटायर्ड हों एज वेल एज वो सर्विस कर रहे हो, उन सभी के लिए डिफेंस सैलरी अकाउंट एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। जैसे नॉर्मली होता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है, ऐसे ही डिफेंस वालों के लिए अलग से डिफेंस सैलरी अकाउंट, उनके अलग अलग बेनिफिट उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो आर्मी में अभी प्रेजेंट में जॉब करते हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल डे जो कि नवंबर फर्स्ट वीक में आते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पर आपको पता रखना है। पहला है 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वैगन डे, ठीक है, और दूसरा है 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपका 6 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये 2 इंपॉर्टेंट डे हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, जो आपको याद रखने हैं। अब चलेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था इंडियाज बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस, जो कि हमने वीडियो में डिस्कस किया। आंसर है नैनीताल, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान ओपन किया गया है, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के से प्यारे से क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है, वेयर डिड PM मोदी लॉन्च द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो अभी PM मोदी ने किस देश में एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये जो इनिशिएटिव है वो किस देश में लिया गया? ऑप्शन है इंडिया, रशिया, ग्लासगो और चाइना। इसका सही आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो, ताकि घर बैठे स्टूडेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर का अपडेट ले पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।